करते हैं। याद दिलाने वाले की जय और याद रखने वाले की जय, है ना, और पहुंचाने वाले की जय और स्नान कराने वाले की जय, सब की जय, और साधु संत महात्माओं की जय। अभी तो चालू नहीं है, चालू हुई लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो संत महात्माओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। आज प्रभु की कृपा से ये मानव तन मिला, और कैसे आज गुरु की कृपा भी हो गई, और अब क्या रह गया? अपनी कृपा। क्या बचा? अपनी कृपा। अपनी कृपा आप करे सो गुरु की मत ले। जो अपनी कृपा आप करता है, खुद करता है, तो उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। सहज और सरल जीवन जीने की कला सतगुरु के पास है, ब्रह्मज्ञानी के पास है। ब्रह्म ज्ञान के बिना ये जीवन अधूरा है, और वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मज्ञानी से ही प्राप्त होता है, तत्व ज्ञानी से ही प्राप्त होता है। तभी वो बोला गया, समदर्शी है नाम तिहारो। वो समत्त योग में टिकाने वाला है। समता रूपी ये ज्ञान बहुत दुर्लभ था, लेकिन आज सतगुरु के मिलने से, ब्रह्मज्ञानी के मिलने से, गुरु के मिलने से सहज और सरल हो गया। जीवन बहुत सहज सरल हो गया, सभी में परिवर्तन है। जब इच्छा थी चलो इस तीर्थ में चलते हैं, उस तीर्थ में चलते हैं, आज इधर चलते हैं तो उधर चलते हैं, बहुत इच्छाएं थी, तब कोई तुम्हें थूक लगा के भी पूछने वाला नहीं था कि चलो यहाँ चलो वहां, कोई भी पूछने वाला नहीं था। आज गुरु की ऐसी कृपा हुई है कि अपने आप जीवन बन गया सहज और सरस। फिर गुरु ने कैसे तुम्हें अनेक रूप में, कैसे बहाने बना के, कैसे प्रेम करके हर तीर्थ राज का दर्शन कराया। जब निरीक्षा हुए, सत्संग से पहले कभी घूमने नहीं गए तीर्थों में, इच्छा बहुत थी, बहुत कामनाएं थी, बहुत बहुत सब कुछ भरा पड़ा था, गंद कचड़ा, और जब कोई नहीं ले जाने की इच्छा थी, नहीं ले जाता था तो दुखी सुखी होना पड़ता था। बहुत पार्टियां करने की आदत थी, तब मिलता नहीं था। जब गुरु के दर पे आए तो निरीक्षा हुए, हर बात से हट गए कि गुरु ही मेरा तीर्थराज है। जब ये स्वीकार कर लिया, अभिमान खत्म हो गया, सतगुरु ही हमारा तीर्थराज है, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है। जब निरीक्षा हुए तो अनेक रूप में देह धारण करके और कैसे कैसे बहाने बना के तुम्हें कहां पहुंचा देता है? हर तीर्थ में। तुम्हें फिर एक जगह बिठाता भी नहीं। पानी तो बहता भला और साधु तो रमता भला। तो पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, स्वच्छ भी रहता है, और संत भी जगह जगह कुंभ के मेले लगा देते हैं। वो प्रभु कृपा से, गुरु की कृपा से, निरीक्षा होके। हम सब भी नहीं लगा सकते थे। आज कैसे आरती दीदी, अचला दीदी, अर्चना दीदी, कैसे मोना भगवान, सब कुंभ के मेले में पहुंचे जब निरीक्षा हुए, सहज। आज तुम भी सहज हो गए, कोई इच्छा नहीं है तो कितने तुम मौज में रहते हो। फिर सत्संगियों के साथ ये संगम तट पे जब मेला लगता है तो और अच्छा लगता है।
सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, सब आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते भी हैं। संतों की आदत है सबको बढ़ाने की, आगे आदत है। जगत ये मिथ्या था, इसको हमने जाना ही नहीं था। आज ये लगता मैं ही तो हूं, तो आगे से आगे बढ़ के सबकी सेवा में लगे पड़े हैं। सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे का मान रखते हैं। और जब ये इच्छाएं थी मान बढ़ाई की, तब कितने दुखी थे। अब निरीक्षा हुए तो आनंद आया। किसी चीज की दरकार नहीं है, पर गुरु भर भर के दे रहा है। मान सम्मान किसी की अब दरकार नहीं रही है, सबके अंदर। मिथ्या जग की मिथ्या रचना, और ये मिथ्या करके देख भी रहे हैं, लगता भी है, तभी चेहरे पे मुस्कुराहट है। नहीं तो जाने का डर, खोने का डर है। अब कोई चिंता नहीं है। जिए हिलाई तिए वाहवा, जिए ढलाई तिए वाहवा। तो ये संगम गुरु ने करवा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे? गंगा जमुना सरस्वती। ये प्रेम का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम है। जहां पे तीनों हिल मिल जाए, उसी का संगम नाम है। ये तब तीनों कालों में तुम परमात्मा का दीदार करें, वही संगम है। ये ज्ञान के द्वारा संगम के विषय में तुम्हें बता दिया। कैसे इलाहाबाद में, कैसे प्रयागराज में। आज तुम्हारा प्रयागराज तुम्हें मिला, तो वो प्रयागराज देखने को भी मिला। सारी वर्ल्ड के साधु संत महात्मा आए हुए हैं। इतनी पवित्रता है मन में। अगर पवित्रता है तो बाहर पवित्रता है। अगर तुम्हारे अंदर में पवित्रता नहीं है, तो पवित्रता बाहर से तो कोसों दूर है तुमसे। तो मन को पवित्र गुरु करता है। फिर इसके बाद तुम कहीं भी घूमने जाते हैं, गुरु की कृपा से, ब्रह्मज्ञानी की कृपा से, तब तुम शमत योग में आ सकते हैं। और तभी आते भी हैं। तब लगता मैं ही तो हूं सर्वत्र। और जब मैं ही तो हूं तो प्रेम है ना, तो सर्वत्र प्रेम हो जाता है। फिर छांट बीन के छोटा बड़ा जात पात ये नहीं लगती है, तो सब ईश्वर के बनाए हैं सारी सृष्टि। आज गुरु रूप में वही प्रभु अवतरित हुआ है। हम सबके जीवन में भी हरियाली रहता है, और कैसे प्रेम प्यार का पैगाम देता है। और आगे बढ़ के प्यार करो। ये नहीं कोई हमको आए बोले बात करे प्रेम करे तो मैं करूं, अंदर से। ये भी नहीं बाहर से बहुत प्रटेंड करना, अंदर कुछ है नहीं। बाहर से जो बोलते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, ये है वो है, इसके मतलब उनके अंदर में कुछ नहीं ओठों से बोल रहे हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए। बोलने का विषय सिर्फ एक संतों के संग ही है। इसके बाद कहीं भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत यहां है, यहां अपनी बात करो, इसके बाद नहीं बात करिए। सत्संग में अपने प्रश्न उत्तर लेते हैं। अष्टावक्र ने भी, अष्टावक्र में कैसे राजा जनक ने 3 प्रश्नों का उत्तर लिया, और 3 प्रश्नों ने उसे आत्मस्वरूप, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप उस रूप में आ गया। फिर वो कभी मिथ्या नहीं। ऐसे ही तुम भी अपने इन 3 प्रश्नों के उत्तर जरूर लो जीवन में। अपने अंदर जाओ, तुम्हारे अंदर ही गुरु और शिष्य है। ये ज्ञान तुम्हारे अंदर जाता है तो जिज्ञासा पैदा होती है। फिर उसका तुम मनन चिंतन निध्यासन करते हो, तो वो सार तत्व तुम्हारे, मूल तत्व तुम्हारे हाथ में आ जाता है। और जब मूल तत्व तुम्हारे हाथ में आ जाता है, फिर कोई चिंता न करनी पड़ेगी। जीव को चिंता है, ब्रह्म को चिंता नहीं। तुम ब्रह्म में आ गए, ब्रह्म भाव में आ गए, आत्म भाव में आ गए, प्रकाश स्वरूप हो गए, फिर कोई चिंता नहीं। अगर चिंता है तो समझ लो कि तुम देहध्यासी, ये तुम्हें भगवान कुछ ना कुछ रोज रोज नई बात बताते ही रहता। वो पॉइंट लेके जाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। बड़ा सहज ज्ञान है। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला इसलिए सहज, नहीं तो सब भटकाने के लिए। रोज रोज कोई पढ़ाई नहीं कराता, इसलिए कभी रोज रोज के आने से थकना नहीं।
जो थक गया वो बाजी हार गया, जो थकता नहीं वही विजय प्राप्त करता है, वही पैगाम सब तक पहुंचाता है। ये पैगाम हमें गुरु ने दिया, उस पैगाम को भली भांत अपने जीवन पे हम उतारे। जब हमारी अपनी रहनी बने फिर वही तुम्हारी कहनी अच्छी है। रहनी नहीं कहनी करते रहोगे तो ना खुद का जीवन बना, ना तुमसे औरों का जीवन बनेगा। और गुरु ये कहता आते रहो, पूरी पढ़ाई करो, पूरा अभ्यास की बात इसलिए जब तक तुम जीव भाव में है तब तक तुम्हारा अभ्यास है, आत्म भाव है तो अभ्यास कहाँ, निश्चय में आ गए। अब जो निश्चय में है तो उसमें अहम नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं, कुड़न नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसी के प्रकाश से सर्वत्र प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से सृष्टि पे ब्रह्मांड पे में प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी की वजह से हमारे अंतःकरण में प्रकाश हुआ कि नहीं तो मलिनता थी, साफ सफाई हुई, प्रकाश स्वरूप हुए, अपने आप आनंद की हिलोरें आने लगी, जिसके लिए सदियों लोग तप व्रत स्नान इत्यादि करते रहते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा। और ये भी जान लो ब्रह्म ज्ञान करने की भाषा समाप्त कराता है। जहां करने की भाषा समाप्त हो गई वहीं तुम अपने निश्चय में है, और जहां करने की भाषा है अभी ज्ञान सुनने के बावजूद भी, तो अभी आप जीव भाव में, कुछ भी करना नहीं। क्या करोगे? कुछ नहीं करना। अभी तक किया वो मत करिए। जो गुरु कहे वो अपने आप होता रहेगा। उसके पद चिन्हों में तो किसने किया? उस परमात्मा ने किया। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमें तो पका पकाया मक्खन मिला है, बिना बिलोए मक्खन मिला है, पका पकाया घी मिला है। अब इसको स्टोर कर लो और खाते रहो उसको। एनर्जी आती रहेगी कि नहीं। और कितनी सुंदर शुद्ध घी में जो है खुशबू होती है। अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है तो तुम्हारा जीवन भी खुशबूदार हो जाएगा। जहां इत्र की दुकान होती है तो वहां तुम जाते हैं, दूर से खुशबू आने लगती है कि यहाँ कहीं इत्र की दुकान है। ऐसे ही तुम अपने निश्चय में हैं तो आप बात करें ना करें, किसी से बोलें या ना बोलें, आपके चेहरे से, आपकी स्माइल से पता चल जाएगा कुछ राज जरूर है। दूर से लोगों को खुशबू आएगी और वो तुम्हारे करीब खींचे चले। ये क्या है? अपने आप को पैमाना है नापने का। ये समझ लो। अगर आपके जीवन में खुशबू आ रही है तो आपके आसपास जमावड़ा हो जाएगा, प्रेम का सिलसिला हो जाएगा कि तो ये सिलसिला जारी हो जाता है। कृष्ण भगवान जब आए धरती पे, लिविंग गॉड, तो कैसे शरीर धारण करके हम सबकी तरह राम भी आए। आज ब्रह्मज्ञानी गुरु भी लिविंग गॉड के रूप में हम सबके सामने प्रकट है। तो उसके साथ रह के जो आनंद मिलता है, जो चलना सीखते हैं, जो बात आती है, उसकी मुस्कान, उसका एक्शन, उसकी बात। आज कृष्ण एक्शन में था। जब ये रहनुमा बन के आया तो गोपियों को कितना प्यारा लगा, उसके लिए कितना उनका दिल मचलता। भागतियां विषयों के लिए नहीं मचलता था, सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं मचलता, अपने को सजने झजने के लिए नहीं मचलता था, अपना को कुछ प्राप्त या खाने पीने के लिए नहीं मचलता था, उससे हर पल मिलने के लिए उनका दिल मचलता था। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम में तासीर आ जाए और प्रतिदिन गुरु से मिलने के लिए ये दिल तुम्हारा मचलता रहे। और तुम्हें क्या चाहिए? किसी भी चीज की दरकार, सबका स्वाद खत्म हो जाता है। इंद्रियों का स्वाद अपने आप समाप्त हो जाता है जहां प्रेम प्रकट हो जाता है। जब प्रेम होता है तो सारे स्वाद चले जाते हैं। जब ये रस आवे तो आन रस नहीं भावे। जब ये ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मज्ञानी का दर्शन करते हैं तो इसके बाद कोई रस भी तुम्हें लिपायमान नहीं कर सकता है। ये प्रेम रस ऐसी चीज है
इसको देखा नहीं जा सकता, इसको फील किया जा सकता। आज संगम तट पे हम सब देखते हैं, इतना मौज है, क्योंकि अंदर में मौज है इसलिए मौज है। नहीं तो वहां सब लोग एक दूसरे की शक्ल सूरत देखते, कौन अच्छा कौन बुरा, कैसी कौन ड्रेस पहने, ये सब सीखने जाते थे, है ना। आज परमात्मा का दर्शन सर्वत्र विराट रूप में प्रकट हुआ है। सारा विश्व जो है कुंभ के मेले में आया हुआ है। विश्व दर्शन हो रहा है, विष्णु भगवान का दर्शन हो रहा है। साधु संतों की पवित्रता, कई साधु संतों का बहरूपिया भेष भी लिए हुए हैं, क्योंकि जहां सच है वहां झूठ भी है, और संतों के नाम से संतों को बदनाम करने में लगे। वहां आते हैं चोर उचक्के भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। किसी को अब ये नहीं कि प्रयाग में सब स्नान करने को ही आते हैं, कोई कितने कर्म बना ले जाता है, कोई कितने सात्विकता से अपना दर्शन पूरी ब्रह्मांड का करता है, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई कितने कर्म क्रिएट कर लेता है कि नहीं। लेकिन यहाँ जब गुरु मिला तो सब मिला, और सब मिला तो रब मिला। वही मिला, सब वही हर जगह मिला, और मिलने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रहा, फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, निरीच्छा हो जाती। और जीवन में निरीच्छा होके देखो, और फील भी कर रहे हो, जो निरीच्छा हुए वो महसूस करते हैं, फील करते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है संत के साथ लग के, संत के साथ लग के। अभी कितने तो आज वहां पे बने हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, तो कितने किधर कैसे अलग अलग अखाड़ा बना हुआ है, और सब जाते हैं। तो उन्हीं में बहरूपिया भी प्रवेश कर लेते हैं वेशभूषा बना के, फिर वहां छेड़छाड़ भी करना शुरू कर देते हैं। नाम क्या होता है कि संतों ने ऐसा किया। तो जो संतों को लजाएगा उतनों कितनी सजा उनको पड़ेगी। संत के वेश में, लिबास में वासना से भरे पड़े, क्योंकि वो संत हैं ही नहीं, उन्होंने बहरूपिया वेश धारण किया है। तो कभी किसी लड़की को छेड़ते हैं, कभी किसी बेटी को छेड़ते हैं, है ना। तो क्या है, अपनी भारत भूमि को कलंकित करते हैं। ये संतों का देश है। यहां से और भी देश के लोग भक्ति सीखते हैं, तो उनका आप सब विश्वास तोड़ते हैं, तो इसकी सजा नहीं मिलेगी संत के रूप में। इसी तरह से हम सत्संग में अगर आए हैं तो हमारा जीवन भी सच के रास्ते पे ही चले। चाहे कहीं भी आप रहो, किसी भी देश के कोने में रहो, पर यथार्थ के साथ रहिए, फिर जीवन जीने की बात ही निराली होगी कि नहीं। जब ये कथा शुरू होती तो व्यथा समाप्त हो जाती। भगवान गुरु की महिमा की चर्चा करते हैं, जब महिमा का गुणगान करते हैं तो व्यथा चली जाती। प्रभु की कथा करते करते तुम्हारी व्यथा कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और जब भगवान की कथा में इन्वॉल्व नहीं होते तो अपनी व्यथा शुरू हो जाती है। तो गुरु वचनों में गहरा राज है, बहुत गहरा राज समाया है। गुरु वचनों को जो जीवन में धारण कर लेता है वो गुरु जैसा हो जाता है, वो गुरु रूप हो जाता है। जिसने भी धारण किया, तो संत को क्या कहा गया, गुरु को क्या कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कैसे उसको ये स्थान मिला, और याद करो तुम्हारे अंदर ये उतर गया। कहीं तो झूठे तो बन के नहीं बैठे हो, कहीं ध्यान रखो अपने जीवन में गुरु को लजाना नहीं, गुरु को बदनाम नहीं करना। आज प्रीतम भगवान ने हम सबको जो दिया है, शायद ये कोई देने वाला नहीं था। चारों तरफ उसके प्रेम प्यार की महिमा है हर जगह वो प्रेम। ऐसे ही तुम भी चलो, हर जगह प्रेम का बीज डालते चलो। ये प्रेम अवतार तुम्हें मिला कि नहीं? उसके दर्शन से तुम्हारे अंदर की कलुषताएं समाप्त हो गई। तिरवा में माता जी इस बीज को लाई,
और उन्होंने घर घर कुंडी खटखटा के सबको ये ज्ञान दिया। प्रीतम भगवान ने इसको सही ढंग से उठा के सबके पास अपने ऊपर अप्लाई करके सबको सप्लाई करा कि नहीं। फिर अपने जो और गुरुजन हैं उनकी महिमा का गुणगान, ये जुबा बहुत छोटी पड़ जाती है। दादा भगवान ने कैसे प्रेम प्यार से हम सबको चूल्हे चकिया करने वालों तक ये पहुंचाया और अलख जलाई प्रेम की। अलख निरंजन है ना, वो निरंजन तुम्हारे ही अंदर है, वो अलख तुम्हारे ही अंदर है। तुम्हारे अंदर से एक निरंजन प्रकट हो जाता है, वो अलख वो प्रकाश तुम्हारे ही अंदर है। ये क्षमता किसी में नहीं है, एक ब्रह्म ज्ञानी में ही हो सकती। मंत्र तो सभी दे देते हैं, जाओ। फिर पूरे दिन रहने की कला कोई नहीं सिखाता कि घर में कैसे रहना है। आप व्यापार कर रहे हैं या कोई बिजनेस या जॉब, वहां कैसे रहना। हर जगह तुम्हारे कर्म प्राणी है। जहां तुम जॉब कर रहे हो, पहुंचे हो, वहां भी तुम्हारा कोई ना कोई कर्म रहा है, वो लोग तुम्हें मिले हैं। तो कभी वहां भी उलझने आती हैं, लेकिन अगर ये ज्ञान सुना है तो अपने निश्चय में बने रहोगे, इन उलझनों में फंसोगे नहीं। अब चलो तुम अपना शहर छोड़ देंगे, अपना घर छोड़ देंगे, पर इसको कहाँ छोड़ोगे जो कर्मों का फल है। ये तो तुम्हारे पीछे पीछे लग के चलो, यहाँ परेशानी, चलो तुमने किराए का मकान लिया, उसको छोड़ के दूसरी जगह ले लोगे, नहीं पटेगी, है ना। लेकिन अगर तुमने बनवा लिया मकान और बैर विरोध बना रहा तो न जिएंगे न जीने देंगे। तो गुरु ने जहां जैसे हो, जैसी हालात है, उसी सिचुएशन में रहना सिखा दिया। तुम दाएं बाएं नजर नहीं ले जाओ, अपने ऊपर ले जाओ, तो सब जगह भगवान है। फिर दोस्त और दुश्मन नहीं रहता, कोई बैर विरोध नहीं रहता, कोई अंदर में संकल्प विकल्प नहीं आता कि हम घर छोड़ें या जग छोड़ें। किसको छोड़ें? कुछ छोड़ने योग्य नहीं है, छोड़ना यह ज्ञान है। हम सब छोड़ते ही तो रहे, संबंधों को छोड़ते रहे। निभाना आता नहीं था, प्रेम प्यार करना आता नहीं था, किसी के साथ तालमेल बिठाना आता नहीं था। दोष हम दूसरों को दे रहे थे। अभी ये पढ़ाई हुई तो सभी से तालमेल हो जाती है ही भगवान। तालमेल क्या है ही भगवान। जहां आप शुरू हो गए कि मैं ही तो हूं, मेरे अंदर में जो शक्ति है वही सर्वत्र है। तो किसको गंदा, किसको बंदा, किसको ऊंचा, किसको नीचा, कैसे भेद बुद्धि रखे। अज्ञानता में भेद बुद्धि है, और ज्ञान होने के बाद अभेद भक्ति शुरू हो जाती है। कोई भेद नहीं रहता, तुम और नहीं, मैं और नहीं, तुम और नहीं है, ना सुनने वाला कोई और, ना सुनाने वाला है। तू और नहीं, मैं और नहीं, फिर और को सजदा कौन करे? फिर किसको? है ही एक, तो पूजने वाला कोई है ही नहीं। कौन पूजक, कौन उपासक? ये बाहर की भक्ति से उपासक भी है और पूजक भी है। जब निश्चय में हो तो उपासक भी नहीं है और पूजक भी नहीं है। समझ रहे हो? पूजा, उपासना, इस की हम उपासना रखते हैं, इस देवता की। ऐसे किसकी उपासना? कोई दूसरा है नहीं। इसलिए अष्टावक्र संपूर्ण क्या है? यथार्थ है। जो अष्टावक्र गीता है उसमें कोई भी नहीं, कुछ नहीं, फिर कर्ता नहीं है, फिर अकर्ता भी नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया, कर्ता अकर्ता सब समाप्त है ही नहीं। मेरे सिवा कहीं कुछ और नहीं है, और नहीं है तो गहरी शांति आनंद आ ही जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? गहरी शांति आ जाएगी। ये ज्ञान ऊपर ऊपर से नहीं उठाना, नहीं मार खा जाओ। हम सही बता रहे हैं, गुरु ने बहुत गहरा ज्ञान दिया हम लोगों को, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का पॉल्यूशन हटता जाता है। इस ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल करते हो तो रावण की तरह तुम्हारे नाभि में तीर लगेगा, राम का।
इस देहाभिमान की मृत्यु हो जाएगी कि नहीं? तो देहाभिमान से तुम्हें जीते जी मुक्त करा देता है, वो ज्ञान के तीर से करा देता है। आज लगता भी है सब इसलिए बैठे हैं अपनी मुक्ति के लिए, पर यहां मुक्ति भी नहीं है, तुम मुक्त स्वरूप है ही। तुम किस लिए सब आए? अगर पूछे कि मुक्ति करने आए, ज्ञान लेने आए, तो किसी लिए नहीं। तुम्हें ये समझ नहीं, यहां गुरु बता देता है तुम मुक्त स्वरूप है ही है, कोई मुक्ति दिलाने और देने लेने वाला नहीं है। ये बात यहां समझ में आती है। सभी बता रहे मुक्त हो गए, ये हो गया। तुम्हें जीते जी बंधनों से मुक्त कराता है, ना अपना है ना पराया है। ये सृष्टि का रचनाकार बड़ा अजीब गरीब खेल करता है, उसको देखो और उसकी मौज लो सृष्टि की। बाप प्रभु, और याद रखो जैसी भी हालात हो उसमें शुक्राने गाओ। जिए हिलाई तिए बाहवा और जिए ढलाई तिए बाबा। संसार का कुछ भी प्राप्त करने चलोगे आप दुखी हो जाओगे। बहू बेटों से मान सम्मान भी लेने चलोगे तो ये ज्ञान तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ज्ञान करने के बाद भी, समझ रहे, नहीं पहुंच सकते। कोशों दूर हो जाएगा ज्ञान रटा रटाया भी, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है। आप जानते हैं ज्ञान को, सिर्फ ये रास्ता इधर गया, वो रास्ता पूरे दिन वर्णन करो, ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता उधर गया। अगर आपको कन्नौज जाना है तो लिफ्ट लेनी पड़ेगी, है ना? किसी वाहन का आधार लेके आप पहुंच जाएंगे, ऐसे गुरु का आधार लेके अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। सिर्फ बोलते रहो ज्ञान को तो क्या मंजिल पे पहुंच जाओगे? तो हम सब क्या करते हैं, बोलते रहते हैं ज्ञान को। मैंने बहुत सुना, सारा समय तुम परे परे लेटे लेटे बर्बाद करते हो शरीर को भी, ज्ञान सुन रहे हैं। ज्ञान तो ये चलते फिरते का है, क्या ज्ञान सुन रहे हो? काम करते रहो, राम भजते रहो, तुमको बैठ के ज्ञान करा जाता है। अब यहाँ ऐसा है कि 1 घंटे यहाँ बैठ के जब तुम वो करोगे तो सारे दिन आपकी भक्ति चलेगी। बच्चा पाठशाला में पढ़ने जाता है, फिर और कार्य करता रहता है। तो आलस्य नहीं करो। घर में अंदर में इतना पैदा ललक हो जाए कि आज से गुरु मेरा निश्चय है कि उनसे मिले बिना हम रह नहीं सकते, ये आदत में डाल लो। तब तक मुझे पानी नहीं पीना है। अब ये ऐसा नहीं कर देना कि देर हुए पानी ना पियो, प्यास लगे पी लेना सबसे उठ के बैठ के। मतलब अंदर की बात बता रहे, इतनी कशिश हो तुम्हारे अंदर वो प्रकट हो जाएगा। दुनिया अपने आप बिसर जाएगी जब मिला दातारा। दात पराई अपने आप बिसर जाएगी और जब मिले दातारा, जब गुरु मिल गया, ये ज्ञान मिल गया, है ना, फिर अपने आप ये छूट जाएंगी आदतें जो अभ्यास में सदियों से पड़ी थी। बोले दे इतिहास की धुनी सदियों से जो पड़ी थी, जो धुनी शमाई थी मुक्ति ना पाई थी। धुनी शमाई थी संसार की जगत की, तो मुक्ति कहाँ थी? आज तत्व ज्ञानी मिला हम सबको, तो आज मुक्त हो, अभी हो मुक्त, इसी वक्त हो मुक्त या नहीं बताओ? है मुक्त? सब मुक्त है। तो मुक्ति ना पाई थी, सब मुक्त है। आज ही समझो, क्योंकि ये तत्व जो है ये मुक्ति का स्वरूप ही है। तुम दे नहीं है, ये अपने को आज ही खत्म करो। मैं दे नहीं हूं। और ये भी देखो, कहीं हम पे कोई बात आ रही है, लग रही है, क्या हो रहा है, तुरंत समझ लो ये शरीर की बात, तुम दृष्टा हो, तुम शरीर नहीं हो। तीनों कालों में तुम दे नहीं हो। ये गाड़ी है प्रभु ने दी है, 5 महाभूतों से बनाई है, चित्त जल पावक गगन शमीरा। ये 5 तत्वों से ये गाड़ी बनी है, मिलके बनी है। तो ये गाड़ी का अभिमान नहीं, गाड़ी देने वाले के थैंक्स, जो तुम्हें ये संसार की लीलाएं दिखा रहा और तुम सच मान के दुखी हो। चलो इनके लिए जोड़ लें, चलो इनके लिए धन इकट्ठा कर लें, चलो ये कर लें, चलो हेरा फेरी कर लें, चलो चोरी चमारी कर लें। किसके लिए? ये देह से बने संबंधों के लिए। इसीलिए आनंद और शांति नहीं आती, हवस बढ़ चुका है।
व्यक्ति को हवस बढ़ चुका है, वो सच्ची बात बता के तुम इस हवस से हटा देता है। बोला क्या अभी तो चला जाए, आखिरी सांस आए ना आए, किसके लिए हवस कर? जो ये शरीर अगर उसने दिया है तो वे फिक्र नहीं है तेरे लिए नहीं रखे। जब तुम यहाँ आते हो, चार ये चूजे हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ, तो उनके लिए कितना तुम जोड़ते रहते, पैदा भी नहीं होता, तरी भी नहीं पड़ती, तुम सोचने लगते इस कॉलेज में पढ़ाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, है ना। विवाह होते ही तुम ये विचार करने लगते हो, पैदा होगा तो ये नाम रखेंगे। अभी पैदा नहीं, दो मिले, दो आंखें थी, 2 से 4 हुई, छठे का विचार करने लगा, है ना। 6 आंखें होने का विचार करने लगा, भामरे लेते ही लेते। सबसे प्रथम सुख मां बनने का है संसार में, तो इसलिए सबसे पहले विवाह के बाद कामना क्या प्रकट हो जाती है कि मैं इतना पैदा करूं, इतना कि अपने ऊंचे से ऊंचे बच्चे को अच्छी व्यवस्थाएं दूं। तो अच्छी तो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, सब तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि तुम ऐसी शिक्षा देने के चक्कर में पीछे पड़े जहां कुछ है ही नहीं। फिर वो तुम्हें छोड़ छाड़ के चले जाते, लात लगा के मुंह पे चले जाते, याद ही नहीं है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, जो प्रभु को मंजूर है वही कर सकता। तुम अंदर में विश्वास रखो। कोई नहीं सोचता कि अपने बच्चे को अध्यात्म से शिक्षा दिलाऊंगा, कोई सोचता है? सब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये वो सब कोशिश करते हैं, है ना, और सबसे बड़ा आला अधिकारी बने। कोई कहता है सबसे जीवन सुंदर कौन सा होता है? ब्रह्मज्ञानी का। कोई नहीं कहता। यहां तुम सब ज्ञान में जरूर बैठे, नहीं सोचते हो कभी, यही सोचते मेरा बच्चा जॉब करे, सोचते हो? कोई बिरला सोचता है कि भगवान का भगत हो, है ऐसी बात बताओ? कोई बिरला सोचता है। तब दिमाग में क्या है, भाई सर्विस नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ऐसा आता है मन में, खाएगा क्या? तुमने अब तक बिना सर्विस किए खाया तो वो नहीं खाएगा। कभी सोचा कि गहराई तक पहुंचाता है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है। हो सकता जॉब, बिजनेस, ये कुछ भी बड़ी बात नहीं होती, ये हाथों का मैल है, ये संसार की विष्ठा है। जहां भगवान मिला, जहां कैसे तीनों लोकों का नाथ मिल गया, 3 लोक 14 भुवन का मालिक, वहां क्या लक्ष्मी नहीं होगी? बता दो। अच्छा, नहीं होगी? नहीं होगी, होगी। ये याद, ये विश्वास होता ही नहीं है। भगवान के भगत के लिए हजारों गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी होती हैं, उसे खरीदनी नहीं पड़ती। उसके लिए कितने बंगले तरसते हैं कि काश ब्रह्मज्ञानी एक चरण रख देता। देखो हमारे यहाँ ब्रह्मज्ञानी का चरण पड़ा इस घर में, आज उन्हीं का हो गया। ये भवन किनका हो गया? प्रीतम भगवान का हो गया, उसी का हो गया। जिस घर में उसके चरण पड़ते हैं वो घर मंदिर बन जाता है, वो दिल मंदिर बन जाता है, वो दिल दिलवर का होता है, बन जाता है कि नहीं? बहुत महिमा है, करके देखो। कभी नहीं बच्चों के लिए विचार कहाँ से खाएंगे, ये नहीं, कुल बहुत चिंताएं लोग करते रहते हैं। काहे की चिंता? चिंता वो करे जिसने जग उपजाया है, चिंता कौन करे? तुम आए थे, तुम्हारे पास क्या था, फिर धीरे धीरे क्या से क्या हो गया, हो गया। गुरुजी बोलते थे 2 पैरा, फिर 4 पैर के हुए, फिर 6 पैर के हुए हैं, फिर खनखजूरा बन गए, संबंध मंद सब जोड़ के हैं, और संत बन गए। संत बन गए तो कुछ भी नहीं, भीड़ खत्म। अब ये नहीं कि विवाह नहीं, ये मना नहीं करा, हर चीज का अनुभव भगवान ने दिया। अगर तुम्हें ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया, तो विवाह करने की आवश्यकता अपने आप नहीं, अंदर से इच्छा होगी, होगी। और ज्ञान होने के बाद योग है तुम्हारा, तो ज्ञानी क्या करता? विवाह करूंगा या नहीं करूंगा? मैं विवाह नहीं करूंगा, कोई हट नहीं है, और मैं विवाह करूंगा तो कोई हट नहीं, निरीच्छा है।
विवाह हुआ तो भी निरीक्षा, और विवाह नहीं हुआ तो भी निरीक्षा। वो हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन दुनिया बंधन में आ जाती। ना करे तो पछताए और कर ले तो पछताए। ये अज्ञानता के लक्षण है। ज्ञानी हमेशा मुक्त है, ये जगत होने के बावजूद भी। नदी में है, सागर में है, नाव पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी संसार में रहता, कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। संसार में तो है पर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो आनंद में। नाव में कोई छेद नहीं है, सागर में पड़ी है तो वो डूबती नहीं है, छेद नहीं है, इच्छा रूपी छेद नहीं है। ऐसे ही तुम भी संसार में है, निरीक्षा अगर है तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान तुम्हारे चतुर्भुजी सामने खड़ा रहे, वो भी नहीं तुम्हें दुखी कर सकता। ये गुरु ने गारंटी दी। और तुम कहते ज्ञान सुनने के बाद दुखी हैं, तो ये शब्द तुम कहते वो जान लेता तुम दुखी अपने कर्मों के कारण, तुम्हारा कर्म नहीं सही है। जब तुम्हारा कर्म सही होगा तो दुखी नहीं होंगे। वो तुम्हारी लैंग्वेज से समझ लेता, तभी वो कहता मुंह तो खोलो तो हम भाषा तो तुम्हारी सुने। द्वैत की भाषा, अद्वैत की भाषा, क्या तुम बोलते हैं? वैसे तो तुम ज्ञानी नजर आते हैं, सब निरीक्षा नजर आते हैं, पर कितनी गंदगी अंदर इच्छाओं की पड़ी है, गटर पड़ा है। वो गुरु धीरे धीरे कैसे समाप्त कर देता है। रोज आते रहते हैं, गंदगी साफ होती रहती है। एक दिन तुम शीशे की तरह चमक उठते, आईने की तरह चमक उठते। फिर कोई भी अपना चेहरा उस आईने में देख ले, दिख जाता है। तब तुम कहते कहां मैं कहां तू। ये बात जीव कहता रहता है, कहां वो कहां मैं। और ब्रह्मज्ञानी कहता कहां तू कहां मैं, ये शब्द नहीं, तू है ही ब्रह्म, वो कह सकता है। लेकिन तुम क्या कहते हैं उससे, अरे आप गुरु जी कहां और हम कहां। तब वो तुम्हारी भाषा समझ लेता है, कह देता तू जीव बना बैठा पर जीव है नहीं, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। तब ये भाषा कहता है। लेकिन वो आज भी मानने, तब भी तुम नहीं 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 मुंडी हिलाते रहे, नहीं 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 मैं नहीं हूं। क्यों नहीं मान लेते मैं हूं? फिर उसके अकॉर्डिंग गुरु ने जो कहा है चलना शुरू करो। जब वो कह रहा है जो मैं हूं सो तू है, जब उसका जीवन तुम्हें इतना सुंदर लग रहा है तो फिर वो जीवन बना न डालो। काहे के लिए रोज प्रपंच में बड़े हो? उसका जीवन अच्छा लग रहा है तुम्हें, चलना फिरना उठना बैठना अच्छा लग रहा है। रोज का सीधा तुम स्वेटर किसी का देख लेते हो, अच्छा लग जाता, वो बिनाई डाल के ही छोड़ते हो। डलवा गौ के ये बनते थे, वो देख लेते तो बना के छोड़ते थे। तो ये भी जीवन भी बना के छोड़ो उसको। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन देख लो, फिर वैसे ही वैसे जैसे उसने गढ़ा उसकी वाणी के द्वारा, वैसे ही वैसे विधि अपनाते चले जाओ। तुम्हारा विधिवत कार्य होता चला गया, तुम्हारा जीवन जगमगा उठेगा और तुम्हारे पीछे दुनिया जब चाहे खत्म करिए चल खड़ी होगी। जैसे कृष्ण के पीछे चले, राम के पीछे चले। ये भगवान कब हुए? ये सबको प्रेम करते थे, अपना पराया भेद बुद्धि से नहीं, छोटा बड़ा अमीरी गरीबी देख के नहीं। तुम भी जिसने ये बात खत्म हो जाएगी उस दिन तुम भी भगवान हो। प्रेम भगवान है, प्रेम परमात्मा है, प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु जी से प्यार और कुछ प्यार। ये प्रेम जगत का सार है और इसके अलावा है कुछ नहीं। और अंदर में दोहरा चरित्र बिल्कुल मत रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। यहां बैठ के धरती पे गुरु के प्रति हमेशा अंदर में रहे शुचिता, साफ सुथरा। वो कैसा भी है, कैसे भी तुम्हें कर्म दिखते हैं, पर हमारा कर्म क्या ठीक है या नहीं, समझ रहे हो? तो अपने अंदर कोई गटर ना जाने दो। अंदर का निखार, बाहर की वेशभूषा मत देखो, नहीं तो फिर बाजार घूमने लगोगे। कई लोग गुरु का पहनावा उड़ावा देख के तो बाहर को भागते रहते हैं सारे दिन,
फिर इतनी दौड़, फिर यहाँ भी जाएंगे, फिर वहां भी जाएंगे, फिर ये भी करेंगे, फिर वो भी करेंगे, क्योंकि वो भी करता है। वो करता नहीं, उसके लिए प्रकृति वहीं रख देती है सब सामान। उसे बाजार नहीं जाना पड़ता, उसे सौदा नहीं करनी पड़ती, उसे ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ना खाने की ना पीने की। वो कुछ भी ना करे तो भी उसके पास इतने मेवा मिष्ठान हर चीज लगी रहती है, क्योंकि सबके अंदर प्रेरणा देता है। बोला जो सबके लिए जीता है वो सब उसके लिए जीने लगते। एक व्यक्ति के पास इतना सारा रख दिया, क्या खाएगा? वो सब खिला देगा तुम लोगों को, तुम हिलाओगे तुमको खिला देगा, खुद भी खाएगा और खिलाएगा भी। खिलाएगा कि नहीं? क्योंकि वो खिलाना जानता है, खाना नहीं जानता। जब तुम खिलाना सीख जाओगे तो कितने लोग तुम्हें ठूस ठूस के खिलाएंगे। जब निरीक्षा हो जाएंगे तो तुम्हारे घर में इतना जमावड़ा रखे संभाला नहीं जाएगा, आप निरीक्षा हो जाएंगे। सागर में इतना है कि कोई इच्छा ही नहीं है, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं। ऐसे तुम्हारा जीवन अपने आप हो जाएगा जब निरीक्षा हो जाओगे। ऐसे ही निरंतर जैसे ये चले हो बैठे हो सब, ऐसे ही बढ़ते रहो। ये निरंतर भगवान की सेना बढ़ती रहे, ये प्रेम प्यार बढ़ता रहे और चलते रहो। ये विराट रूप है, ये विराट दर्शन है। सुबह सुबह इतने संत महात्माओं का तुम्हें दर्शन हो जाता है। कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। इतने सुबह से अगर 2-3 महीने लगा दोगे तो भी आप नहीं घूम पाएंगे, घर घूम पाएंगे, लेकिन एक ही जगह सब मिल जाते हो। तो संगम का सब आनंद लो। आज वकील साहब ने जो है संगम का आनंद दिलाया है, इनको बहुत और बहुत प्यार है ना। हम तो भूल ही गए थे याद दिलाने की जय और सुनने वालों की जय। बहुत बहुत प्यार।